हरे कृष्णा। अक्सर जब लोगों से कहा जाता है कि आप मंदिर आइए, आप भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते, टाइम निकालिए, तो वो कहते हैं कि जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो बस सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अगर भगवान की कृपा होगी तो हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो ही नहीं रही। लेकिन कहावत है ना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करता है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैठे ही ना और सोचे कि भगवान है ना, वो पास करा देंगे, लेकिन पास होने के लिए एग्जाम हॉल में बैठना तो पड़ेगा, वहां जाना तो पड़ेगा, कुछ लिखना तो पड़ेगा। यानी पहले कुछ कोशिश, कुछ प्रयास, अपनी कुछ इच्छा तो भगवान को दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है मंदिर आने की। आप मंदिर गए 5 बार और 5 बार या तो मंदिर बंद निकला या फिर किसी और कारण से आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो अगर आप कहें तो कुछ समझ में भी आता है कि अच्छा शायद भगवान ही नहीं चाहते। लेकिन बिना प्रयास किए, बिना कोशिश, बिना इच्छा के व्यक्ति कहे कि क्या करें, भगवान चाहते ही नहीं, ये सही बात नहीं। छोटा सा 1 महीने का बच्चा भी भूख लगने पर, कुछ परेशानी होने पर रोता है, क्योंकि उस अवस्था में वो रोकर ही अपनी बात समझा सकता है। तो माँ उसे देखती है और समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही अगर हमें भक्त बनना है, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने हैं, तो कम से कम घर से निकलना तो होगा ना। जब भी कोई सच्चा जिज्ञासु किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे थ्योरी का ज्ञान देते हैं कि पहले तुम क्लियर समझ जाओ कि कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति, काल, भक्ति, भगवान, ये सब क्या है, उसके बाद तुम प्रैक्टिकल कर पाओगे। क्योंकि यदि थ्योरी में कुछ डाउट, कुछ संदेह रह गया तो प्रैक्टिकल फिर गड़बड़ा जाएगा। तो गुरु कृपा कर शिष्य को ज्ञान देता है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और कहा कि अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुझे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या एक ऐसा अवगुण है जो हमें डिस्क्वालीफाई कर देता है। देखिए, हम सबके भीतर जहां गुण है तो अवगुण भी हैं। गुणों का लाभ मिलता है तो वहीं अवगुण बाधा डालते हैं। किसी के अंदर निराशा का अवगुण होता है, अरे नहीं, हमसे नहीं होगा भाई, कितना भी उन्हें समझाइए, अरे होगा, करो करो, लेकिन कितना भी समझाओ वो एक लेकिन निकाल ही देते हैं। तो ये निराशा एक अवगुण है। और सबसे भारी अवगुण है द्वेष रखना, ईर्ष्या करना। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में कहीं पर भी कुछ सुंदर, कुछ श्रेष्ठ यदि तुम देखते हो तो वो मेरे ही कारण है। अर्थात किसी से भी ईर्ष्या करना भगवान की कृपा से ही ईर्ष्या करना है। यानी ऐसा करके हम भगवान की कृपा को अपने तक आने से रोक रहे हैं। और जो ईर्ष्या को त्याग देगा वो भगवान की कृपा को पालेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान इसलिए दिया कि वो ईर्ष्या नहीं करता था, और ये कहा कि ये ज्ञान तू जितना समझेगा उतना ही तेरी भक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि ज्ञान से श्रद्धा बनेगी और श्रद्धा से प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी वो श्रद्धा कमजोर है। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, तो मैं 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगी। अच्छा, तो लड्डू अभी चढ़ाओ? नहीं नहीं, अभी कैसे चढ़ाऊं, अगर पास नहीं हुआ तो लड्डू वेस्ट हो जाएंगे ना। तो विश्वास का अभाव है। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे खाई में गिरा। लेकिन गिरते गिरते उसने वहीं उगे हुए पेड़ की एक डाली पकड़ ली। अब उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे बचाओ, हे सीताराम मुझे बचाओ। तभी नीचे से एक आवाज आती है कि ठीक है, तुम डाली छोड़ दो, हम नीचे खड़े हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे। वो कहता है कि पहले तुम आकर पकड़ो, तब मैं छोड़ूंगा। व्यक्ति सोचता है, अगर मैंने ये डाल छोड़ दी और आपने मुझे पकड़ा ही नहीं तो क्या होगा? यही समस्या है। भगवान कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान, प्रेम, आनंद का खजाना है जो तुमको चाहिए, और मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन तुमको शरणागति करनी होगी। हम कहते हैं कि हे भगवान, हम शरणागति करने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप कृपा करो। क्योंकि मान लो अगर हम शरणागत तो हो गए और हमें कुछ मिला ही नहीं तो माया मिली न राम।
हम ना तो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसलिए आप पहले अपनी कृपा करो, फिर देखो मैं कितनी स्पीड से शरणागति करता हूँ। मैं अपने सारे सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा शरणागति के, लेकिन पहले आप कृपा करो। किंतु भगवान का नियम है कि तुमको यानी हमको पहले शरणागति करनी होगी, तब कृपा होगी। और ये भगवान का नियम है। भगवान के नियम इस संसार के संविधानों जैसे नहीं कि बदलते रहे। वो जैसे कल थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही आने वाले कल में भी रहेंगे। उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। इसलिए जीव को पहले श्रद्धा करके शरण में आना होगा, और ये श्रद्धा तब होगी जब ज्ञान होगा, और भक्ति तब होगी जब श्रद्धा होगी। और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का दिव्य शास्त्र है भगवत गीता। इसलिए पढ़िए भगवत गीता और ज्ञान से भगवत प्रेम की यात्रा पर आगे बढ़िए और भगवान की अमोघ कृपा पाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।